हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल मैंने एक नया चैप्टर शुरू करा है, उससे थोड़ी सी चर्चा करी है एक कंसेप्ट पर नोन एज मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग कंसेप्ट। ठीक है जी सर, याद होगा आपको सब कुछ। सेलिंग start after the production of product and end with their sales. Marketing activities start much before the production of product and continue even after their sales. सर मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले कैसे शुरू? क्योंकि मार्केटिंग कहती है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जान लो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप करो, प्रोडक्ट को बेचो और कस्टमर के साथ फिर भी रिलेशन को ख़त्म नहीं करना। we have to develop a long term relation with the customer। यही तो मार्केटिंग है। सेलिंग कहता था बैंड द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, क्योंकि बाबू उस टाइम तक सेलर इज द किंग ऑफ मार्केट। याद है मैंने बताया था बिफोर 1991। सर आफ्टर 1991 कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सारी कंपनियां उसके पीछे लगी हुई हैं। तो बता दे तुझे क्या चाहिए वही बना देंगे। सर आज की तारीख में आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते मैंने बना दिया बस जो है यही है ले ले, कोई नहीं लेगा, उसकी मर्जी है, वो किंग है मार्केट का। ठीक है ना सर। सेलिंग एक फ्रेगमेंटेड सी अप्रोच है। इसके बाद दो ही तो स्ट्रैटेजीज हैं, प्रमोशन एंड परसुएशन। मिलते करो लोगों की खरीदे और दबा दबा के ऐड करो। सर मार्केटिंग पे ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग कहता है ऐड करेंगे, पर बेटा वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मार्केटिंग के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है जी, याद आ रही है बात? वो इसके अलावा देखो, इन दोनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। दोनों चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सेलिंग कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू इंक्रीजिंग सेल्स, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे सेल बड़ा बड़ा। मार्केटिंग कहता है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेल बढ़ाकर नहीं करना। ये बेसिक कुछ डिफरेंस था, मैंने सारी चर्चा कल कर दी थी, रीड भी करा दिया था, ये तो बस एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अब वो आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा मैं अब एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूँ, एक नया टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ देखने को मिल जाएगा पेपर में। बाबू टॉपिक का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। बेटा मार्केटिंग की कितनी फिलॉसफीज मार्केट में है? देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है 100-200 भी देखने को मिले आपको। सबके पास एक अलग फिलॉसफी है मार्केटिंग की। पर बाबू फेमस सिर्फ 5 है जो आपके कोर्स का पार्ट है। 5 फिलॉसफीज को बड़ा फेमस माना गया है। ठीक है जी, जब तक मैं कहना दूँ तब तक पढ़ना नहीं है, आराम से सामने देखते रहो, पहले समझने पे ध्यान देना। ठीक है जी, पहले हम 2 समझेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 2 समझेंगे, 2 पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 1 समझेंगे, पढ़ेंगे। बाबू सबसे पहली फिलॉसफी है प्रोडक्शन कंसेप्ट। पहली फिलॉसफी का नाम है बेटा प्रोडक्शन कंसेप्ट। बेटा प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो आपको कोई भी मार्केट में फेल नहीं कर सकता, कोई भी। वन इज अवेलेबिलिटी एंड अदर वन इज अफोर्डेबिलिटी। कहता है 2 चीजें बस पैदा कर लो अपनी मार्केटिंग स्किल्स में, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, 2 चीजें ले आओ बस। सर अवेलेबिलिटी का मतलब समझते हो? अवेलेबिलिटी मतलब कस्टमर घर से बाहर निकले आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी मतलब सस्ता होना चाहिए। घर से बाहर निकले, चिप्स का पैकेट मिल गया 500 रुपये में, अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है। दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, सामने देखते रहो। अभी बेटा ये इतनी ज़्यादा सी बात नहीं होगी, आप पहले सामने देखो, आराम से समझ लो पूरी बात। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बाबू बाबू ये कंसेप्ट ने बताया कि आप अफोर्डेबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, सस्ता कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट को। सर यही तरीका है सस्ता करने का। कहता है फोकस ऑन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करो, भर भर के प्रोडक्शन करो। और बाबू जब हम किसी भी प्रोडक्ट की बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारी यूनिट बनाते हैं, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। प्रकाश
जब हम किसी प्रोडक्ट की बहुत सारी यूनिट बनाते हैं तो बेटा हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है। कभी सुने आपने टर्म इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल? सुनी है इको में लास्ट ईयर? तो फिर तो पता ही होगा आपको। तो मैं फिर भी एक बार हल्का सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो बेटा, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की एक ही यूनिट बनाऊँ सर बहुत कॉस्टली पड़ेगी, बहुत कॉस्टली। मैं अगर एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, एक क्रेटा कार है, ठीक है, मुझे सिंगल यूनिट बनानी है सर, सिंगल यूनिट कुछ करोड़ मुझे कॉस्ट करेगी। आपको लगता है इंजीनियर ने डिज़ाइन दिया है ना, वही मांग लेगा 5-7 करोड़, तो वही मांग लेगा, और एक्चुअली में मांगता होगा इतने। सर 5-7 करोड़ उसको दे दिए, मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी किया या इंडिया से परचेज भी किया, सर क्या बार्गेन कर पाओगे? सिंगल प्रोडक्ट के लिए मंगा रहे हो, कुछ भी नहीं। बाबू आपने जितना भी महंगा महंगा खरीदा, प्रोड्यूस करी, यूनिट बेची, सर 7-8 करोड़ की यूनिट बेची हो क्या आपने? और यही मैं कहूँ मुझे 50,000 क्रेटा कार प्रोड्यूस करनी है तो सर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। इंजीनियर के डिजाइन की कीमत उतनी ही रही, 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 50,000, पर यूनिट बचा ही क्या? 140 रुपए। डिजाइनिंग की कॉस्ट पर यूनिट में है कितनी? 140 रुपए। सर मैं जब किसी भी चीज का मास प्रोडक्शन करता हूँ क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसलिए मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम आने लग जाती है। यही होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट। समझ में आ रही बात? तो बाबू ये क्या है, कर सकते हो आप अफोर्डेबिलिटी, फोकस ऑन द मास प्रोडक्शन। जब आप मास प्रोडक्शन करोगे तो चीज अपने आप अफोर्डेबल लग जाएगी, अपने आप सस्ती प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कहते हैं 2 चीजें और आपको मार्केटिंग से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, कोई मार्केट से बाहर निकालने वाला पैदा नहीं होगा। एक कस्टमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो और दूसरा वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, पर बाबू किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी फिलॉसफी में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हो सकती। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है यार, दुनिया में है कोई आदमी 100%? कोई नहीं है ना 100%, सब में कमी है। तो बात यह है कि इस कंसेप्ट में भी कमी है। क्या? कस्टमर don't always buy the product which are inexpensive or easily available। और वो कस्टमर हमेशा वो प्रोडक्ट भी खरीदना नहीं चाहता जो सस्ता है, जो उसके डोर स्टेप पे ही मिलता है। और स्पेशली जेन जेड, हमारी जनरेशन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहती जो सस्ता और घर के बाहर मिलता है, हमेशा नहीं खरीदना चाहती। फॉर एग्जाम्पल हवाई चप्पल घर के बाहर मिलती है, सस्ती है, 100 रुपए की, खरीदना चाहते हैं? सर हमारी जनरेशन की सोच पता है क्या है? घर के बाहर मिलता है, ऊपर से सस्ता है तो कहीं का बड़ा, चलो कोर्ट रोड मिलता है, सब कुछ सही। ये सच में हमारी जनरेशन की सोच है। घर के बाहर मिलता और सस्ता है, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ और देखते हैं। तो अब वो इस कंसेप्ट की सस्ता प्रोडक्ट है, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और हर इजली अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं बिकता मार्केट में। बहुत सारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, इसी वजह से हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। एक टीचर हुआ करते थे जिनसे मैंने टेक्स्ट पढ़ी है, डीजी सर, मतलब दीपक गुप्ता इनका नाम। 2 टीचर बड़े फेमस थे, वीजी एंड डीजी, विनोद गुप्ता एंड दीपक गुप्ता। ये डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स आज भी फेमस है। आप पता कर लेना, कोई भी स्टूडेंट जो सीए कर रहा हो आपको इनके बारे में बता देगा बहुत कुछ। ये डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस सीए फाइनल तक। मैंने सीए फाइनल के दोनों टैक्सेस इनसे ही पढ़े हैं, डीजी वीजी। सबसे महंगे टीचर थे, सबसे महंगे पूरे इंडिया के। तो वो इनकी एक कहानी है, इनकी ऑल इंडिया रैंक थी सीए फाइनल में। ऑल इंडिया रैंक होना आप समझ सकते हो क्या होता है सीए में, और ऊपर से पैकेजेस कैसे कैसे ऑफर होते हैं आप ये भी समझ सकते हो। इन्होंने मना कर दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा सीए की, और सीए की ट्यूशन में बहुत कमाई होती है भाई, ठीक है ना, जिनके पास है उनके पास बहुत अच्छा है। फिर 12 डिजिट का कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं तो ट्यूशन ही पढ़ाऊँगा। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई हुई है हमारे को बैच में, कहते यार मेरे पेरेंट्स बहुत मेरे को पुश करते थे, जॉब कर जॉब कर, कहाँ लग गया ट्यूशन में।
कह रहे मैंने 6 महीने खराब करे और नोट्स रेडी कर दिए कि अब ट्यूशन बढ़ानी है। कहता मैंने पहला बैच अनाउंस करा, इनके ही कॉम्पिटिशन में टीचर बढ़ाता था। जब ये आने वाली मार्केट में कोई होते ही है टीचर तो पहले से, इनके कॉम्पिटिशन में टीचर बढ़ाता था। इन्होंने फीस रखी 11,000 फॉर 6 मंथ, 6 महीने का कोर्स था, और उन्होंने फीस रखी 13,000, जो मतलब इनके कॉम्पिटिटर थे। कहता मेरे पास एक भी बच्चा एनरोल नहीं हुआ, एक सिंगल भी, और पूरा 6 महीने खराब। इधर से पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, गालियाँ दे रहे हैं, जॉब छोड़ दी, 50-50 लाख के पैकेज छोड़ दिए, क्या कर रहा है। कह रहा 6 महीने बाद मैंने दोबारा बैच अनाउंस किया। कहता मैंने 13,000 कर दी फीस, क्योंकि उन्होंने 15 कर दी थी। उन्होंने 15 कर दी, मैंने 13 कर दी। कहता एक भी बच्चा है बोलो, साल खराब हो गया। कहता है अगली बार उन्होंने करी 17, कहता मैंने कर दी 19, वो खाली, सारे मेरे पास। ये कड़वी सच्चाई है सर। हर सस्ती चीज बिकती कहाँ है जनरेशन में, जो महंगा है वो अच्छा है, ऐसी सोच भी तो हो जाती है बच्चों की। और एक बात बताऊं, जब मैंने पहला बैच लॉन्च किया था, आपको तो हैरान हो जाओगे, सुन के हैरान हो जाओगे, 400 रुपये महीना BST की फीस थी। 4 महीने में कोर्स इधर उधर कर दिया था। 1,600 रुपये लिए थे पहले साल पूरे सिलेबस के। फिर मुझे लगा हम अच्छे नहीं है, फिर मुझे लगा 1,600 रुपये महीना होगी तब जाके अच्छे होंगे। सच बात है ये, कोई नहीं सिखाता, आपके कस्टमर से ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखाता भाई। एक साल बीच में ऐसा आया है जिसमें मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे देने पड़े। मैंने पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, रहा था बीच में एक साल ऐसा है, मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे लिए, क्योंकि मुझे बच्चों ने सिखाया, तड़पा दिया था। मतलब यार हमें नहीं आते लेने पैसे, सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 200-250 है, तो मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है, मैं कभी नहीं लेता था। बच्चे पता क्या करते थे, भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने दे दिया, अगले दिन भैया मैं भूल गया, भैया ये 4 दिन बाद भैया खो गया, एक और दे दो। जिसकी कोई कीमत नहीं है उसकी वैल्यू इतनी है। और जो टीचर कहता 250 का है, भाई साहब घर भी नहीं पहुँचते आधे तो, पिक भी लेके जाएंगे, चिपकाने के लिए फेविक्विक भी जेब में, सारी डिटेल, सारी फोटो स्टैट जो भी चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है जेब में ही है, और वहीं जमा कर देंगे कि 250 है, खो गया तो। और बाबू जो घर लेके जाएंगे वो दिल से लगा के यहीं रख के लेके जाएंगे, और फटाफट फिल करेंगे और आओ जी सर ये लो, थैंक यू सर। है कि नहीं है, ऐसी बात गलत बोल रहा हूँ मैं? तो बाबू जब मैंने ये एटीट्यूड देखा, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, मैंने कॉस्ट रखी 50 रुपी, जितने आए सब डोनेट कर दिए पैसे, वो बात अलग है। पर बाबू बच्चे सिखाते हैं एक्चुअली में, जो सस्ता वो बेकार है, तो महंगा होना पड़ता है। तो हर इनएक्सपेंसिव चीज आज की जनरेशन को समझ नहीं आती, हर इजीली अवेलेबल चीज समझ ही नहीं आती लोगों को, तो कमी है इस कंसेप्ट में। ये आगे बढ़ाएं बात, समझ में आ गया? अब कभी शायद बोलो ना प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या था। बाबू आगे की बात करते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो होता है सामने देखना सर, जहां प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस करता है ऑन द मास प्रोडक्शन। सर प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है हमारा फोकस कभी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है ही नहीं, हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज है, क्वालिटी ऑफ गुड्स। बेटा ये कहता है सिर्फ फोकस करो क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर कभी फोकस मत करो। कस्टमर डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट। कस्टमर कभी माइंड नहीं करता बेटा पैसे देने को, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। बाबू ऑडी कोई माइंड नहीं करता करोड़ रुपए देने को, कोई माइंड करता है? हार्ले डेविडसन 16 लाख रुपए बाइक पे खर्च कर देंगे भाई, कस्टमर डोंट माइंड पेइंग हाई प्राइसेस फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट।
ठीक है ना। गली मोहल्ले से बेटा शायद कोट पैंट 2-2.5 हज़ार के भी मिलने वाले हैं। जब ब्लैकबेरी के शोरूम में जाते हैं ना बेटा, एक टाई कॉस्ट कर रही होती है उतने की। सीधी सी बात, कस्टमर कभी माइंड ही नहीं करता बेटा हाई प्राइसेस के लिए। एक दिन मैं वो खरीद कर लाया ब्लैकबेरी 900 रुपए की, मुझे लगा जीन्स आ जाती है इतने में, तो जीन्स का कपड़ा आ जाता है। तो बाबू कस्टमर कभी माइंड नहीं करता हाई प्राइसेस देने को, प्रोवाइडेड इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाने हैं आगे, वो तो सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने ही बनाने हैं। और बाबू जितने भी प्रोडक्ट आप मार्केट में ऑलरेडी ऑफर कर चुके हो, इंप्रूव इट्स क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव करते चले जाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या सच में कंपनी से करती हैं? क्या कुछ क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है? बेटा होती रहती है। एक बार मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ सेम। बाबू एक टाइम पर एक फोन आया था 2016 J7, याद है मैंने एग्जांपल दिया था बिल्कुल उस टाइम पे। सर क्या किया था सैमसंग ने? क्वालिटी इंप्रूव की थी इसकी। हर कुछ दिन के बाद एक नया मॉडल J7 2017 एडिशन, J7 Pro, J7 प्राइम, J7 मैक्स, एक ही प्रोडक्ट है, इंप्रूव कर करके नए नए वर्जन लॉन्च करे जा रहे हैं। तो सर सिर्फ आगे ही सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाना, जो अगर मार्केट में आपका पहले से प्रोडक्ट चल रहा है उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव करते चले जाओ बाबू। लेकिन इस कंसेप्ट में भी कमी है, कोई भी अपने आप में पूरा नहीं, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है। सर कस्टमर क्वालिटी प्रोडक्ट बिना जरूरत के खरीदता है। देखो क्वालिटी प्रोडक्ट आर द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एवर, और कोई भी इंसान बिना जरूरत के उनको खरीदता नहीं है। सस्ते प्रोडक्ट हम बिना जरूरत के खरीदते हैं। ये चीज़ आप जब कहोगे मैं आपको महसूस दे दूंगा। आप अभी एक कन्फेक्शनरी शॉप पर जाओ, मम्मी ने मंगाई है आपसे सॉस की बोतल और ब्रेड, ठीक है, और 500 का नोट दिया। आपने सॉस की बोतल भी खरीदी और बेटा ब्रेड भी खरीदी, आपने देखा जैम की शीशी भी भरी, पता भी जरूरत नहीं है, पर उसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, 50 रुपये खरीदी। सर सस्ती चीज़ों को हम बिना जरूरत के खरीदते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट बिना जरूरत के कभी नहीं खरीदे जाते। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि क्रेटा खरीदने गए और ऑडी पसंद आ गई, ऑडी लिया। ऐसा होता है कभी कि जेब में पड़े हुए 25 पेटियां और करोड़ का सामान खरीद कर गया है? क्वालिटी प्रोडक्ट आता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सर हम उन्हें तभी खरीदेंगे जब सच में उसकी जरूरत है, जब उसके बिना काम ही नहीं चलेगा तो खरीदेंगे। तो अब इस कंसेप्ट में भी कमी है, क्वालिटी प्रोडक्ट इतने आसानी से भी नहीं दिखते। क्लियर है बात? अब आपको इन दोनों को रीड करके बताओ, जहाँ मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस हमने खत्म किया था वहां पर है ये टॉपिक, पढ़ना थोड़ा उससे। बाबू अगले दोनों कंसेप्ट सिंपल हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही बारी में तीनों करा देता हूँ फिर पढ़ते हैं, वरना अपना बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाबू अगले कंसेप्ट का नाम है सेल्स कंसेप्ट। बेटा कल हमने जितना सेलिंग पढ़ा है ना, सारा कट कॉपी पेस्ट लिख देना, सेल कंसेप्ट खत्म होता है। इसमें तो पता ही है फिर कितनी कमियां, सेलिंग में कितनी कमियां थी। बाबू मार्केटिंग कंसेप्ट, कल हमने जितना भी मार्केटिंग पढ़ा है वो तो है ही है, पर मैं कुछ और ऐड करूँगा, ठीक है, कुछ और ऐड भी कर देता हूँ, सुनना। सर मार्केटिंग के बारे में भी मैंने रिवीजन भी कराया, आपको सब कुछ समझ में आ गया था ना मार्केटिंग क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग मतलब ऐड करना, टीवी ऐड। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये बहुत बड़ा मुकालता होता है बच्चों को बस, ठीक है जी। मार्केटिंग के बारे में सब कुछ क्लियर है बाबू, जितना पढ़ा है वो तो है ही है। आपको लिखना है मार्केटिंग के 5 पिलर होते हैं, सामने देखना। वो नोट्स में लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होगी, यहाँ शायद समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है जी। मेरी बात सुन लोगे शायद नोट्स पढ़ने की भी उतना पड़े। बाबू मार्केटिंग के 5 पिलर है, 5 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। किन चीज़ों को बोला गया मार्केटिंग के 5 पिलर? यही 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। एक भी गया मतलब मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, मार्केटिंग भी गई। हाँ जी, इधर देखना बाबू, कहता है आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर। मार्केटिंग का पहला काम क्या होता है? मार्केट आइडेंटिफाई कर लो, अपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। तो सबसे पहला काम है मार्केट आइडेंटिफाई कर लो।
सर एक बात बताऊं, सबकी मार्केट अलग है, सबके कस्टमर अलग है, ये तो बात आप जान जाओ। एप्पल के कस्टमर, एप्पल की मार्केट क्या है सबको पता है, और एमआई की मार्केट क्या है ये भी सबको पता है। सब पता है ना, बिल्कुल अच्छा से पता है ना एप्पल को कि मेरा कस्टमर कौन है। मेरा कस्टमर थोड़ा हाई इनकम ग्रुप, ठीक है ना, मीडियम इनकम ग्रुप, मेरा ये टारगेटेड कस्टमर है। और एमआई को भी पता है मेरा टारगेटेड कस्टमर क्या है। सर कोई भी कंपनी आती है सीधा खड़े पैर आ नहीं जाती कंपनी में, बहुत सोच समझ के आते हैं वो, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ इस चीज़ का। तो मार्केटिंग सबसे पहले कहती है आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। पहले अपना कस्टमर देख लो कौन है, अपनी मार्केट देख लो कौन है, उसकी जरूरत जान लो, ठीक है जी। डेवलप द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, उसकी नीड्स एंड वांट्स जान ली, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप करो। बाबू सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर, जो भी आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है कॉम्पिटिटर से बेटर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, सर पियर्स और डव क्लोज कॉम्पिटिटर, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता भैया दोनों के टारगेट क्या है, वैसे दोनों में मुझे लगता है ज़्यादा मॉइस्चर है, वो ऐड इस तरीके से कर, मॉइस्चराइजर सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ बाबू, 180 रुपये में मान लो 4 सॉप दे रहा है एक ब्रांड, आप भी 180 में 4 दो, बट बाय 4 गेट 1 फ्री कर दो। सेटिस्फाई द नीड बेटर देन कॉम्पिटिटर। एंड फिफ्थ वन, टू डू ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। ये सब करना, 4 के साथ एक फ्री भी देना, पर प्रॉफिट जरूर कमाना, लॉस नहीं कमाना। मार्केटिंग करके 5 चीजें हैं बाबू। सर मेरी सुन लोगे, नोट्स में देखना बहुत टेक्निकल लिखा हुआ है, फिर मुझे मत बताना। हाँ जी सर, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, सबसे पहले अपनी मार्केट ढूंढ लो। सर कईयों के लिए मार्केट रूरल एरिया है, कईयों के लिए अर्बन है, कईयों के लिए बेटा मेट्रोस है, सबकी मार्केट अलग है, ध्यान रखना। हर कंपनी सोच समझ के विचार करके सोचती है कि मैंने किसको टारगेट करना है। रेस्टोरेंट वो भी है जो 500 रुपये में कढ़ाई पनीर दे रहा है, रेस्टोरेंट वो भी है जो 100 में दे रहा है, ध्यान रखना सबका टारगेट बिल्कुल अलग है। चपाती देने वाले 90 रुपए वाले भी रेस्टोरेंट है, 90 रुपए में एक चपाती आती है सिंगल, और बाबू 500 रुपये में एक देने वाले बहुत है। सबको पता है मेरा टारगेट क्या है। सर आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, डेवलप द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, satisfy the need better than competitor and to do all this at a profit। ये सब करना लेकिन प्रॉफिट कमाना, लॉस नहीं कमाना बेटा कभी भी। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? मार्केटिंग के 5 पिलर याद रहेंगे हमेशा। आगे बढ़े बाबू, एक आखिरी कंसेप्ट जिस पे मेरी चर्चा है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अच्छा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है अभी तक सारे कंसेप्ट पढ़ के? आपने 4 कंसेप्ट पढ़े, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेल्स, मार्केटिंग, अच्छा क्या लग रहा है? मार्केटिंग चैप्टर का नाम मार्केटिंग, ऐसे ही होता है भाई। चलो खैर बाबू सामने देखना, सच में चैप्टर का नाम मार्केटिंग है तो लगता है मार्केटिंग सबसे अच्छा है। ऐसे एक बात बताऊँ, 5th वन मार्केटिंग से बहुत अच्छा है, पर बाबू कोई डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि बैंड बच जाएगी ना कंपनीज की, इसको डिस्कस करेंगे तो। बाबू ये कंसेप्ट पता है क्या कहता है? अच्छा देखो मार्केटिंग का मेन फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कुछ कस्टमर के इर्द गिर्द घूमता है मार्केटिंग। ये पता क्या कहता है? समथिंग विच रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इट इज हार्मफुल फॉर अ सोसाइटी इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। अगर कोई चीज कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे और सोसाइटी को नुकसान दे तो मार्केटिंग तो कहेगा बिल्कुल टेक है, सारे टेक है मेरी तरफ से तो आपको। सर ये कहता है इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, सोसाइटी को नुकसान किस बात का देना है आपने? बाबू इस कंसेप्ट को सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सोसाइटल कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट भी बोलते हैं, पेपर में सोसाइटल के नाम से बहुत ज्यादा आता है। बाबू मैं एक एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ। आप घर से ना शॉपिंग के लिए निकले हो, ठीक है, और आपको रास्ते से वेजिटेबल्स भी खरीद कर लानी है, घर की सब्जियां खरीद कर लानी है,
और आप ऐसी चीजें लाते हो जो 10-15 दिन स्टे करती हैं, ठीक है ना, आलू प्याज टमाटर, टमाटर तो क्या नहीं, आलू प्याज बिना फ्रिज में रखे भी स्टे करते हैं काफी ठीक ठाक। और आप ऐसी चीजें 15 दिन की रिक्वायरमेंट एक ही दिन में पूरी कर लेते हो, मतलब 5 kg और 7 kg जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ले आते हो। सर एक बात बताओ, किसको अच्छा लगेगा घर से थैला लेके जाना? कस्टमर को अच्छा नहीं लगता भैया घर से थैला लेके जाना, वो चाहता है मैं जहाँ शॉपिंग करूँ कैरी बैग मिलना चाहिए, ठीक है। आप गए शॉपिंग करने, उसने एक प्लास्टिक पॉलिथीन उठाई, उसमें पैक करके दे दिया। सर बात बड़ी सिंपल सी है, इट रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट पॉलिथीन सोसाइटी के लिए ठीक है, ठीक है। आपको पता है पॉलिथीन बिना एनवायरमेंट को नुकसान दिए खत्म नहीं हो सकती। सर एक मरे हुए इंसान को जब दफनाते हैं कुछ लोग, बाबू 1-1.5 साल बाद कुछ नहीं मिलना जमीन के नीचे, कुछ भी नहीं। हमारा ऑरा ऐसा है, सारी वेस्टेज को खत्म कर देता है। सर पॉलिथीन डाल के देख लेना, 20 साल बाद भी एज इट इज निकलेगी, बिल्कुल एज इट इज। बल्कि जो सॉइल पे दबी होगी उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो चुकी होगी। आग लगा के देख लो, पॉल्यूट करे बिना तो खत्म नहीं हुई, पहले उसने पॉल्यूट करा फिर तो खत्म हुई। तो पॉलिथीन को बेटा खत्म करने का कोई रास्ता ही नहीं है, किसी के पास नहीं है, पहले वो खराब करेगी एनवायरमेंट को तभी खत्म होगी। तो बाबू इट रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट बेटा सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल चीज है। मार्केटिंग के हिसाब से बिल्कुल ओके है, बट बेटा सोशल मार्केटिंग कहता है इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, ये तो बहुत खराब चीज है। अब मैं एक बात बोलता हूँ, देखो दुनिया को क्या क्या चाहिए ये भी समझो। दुनिया को पता क्या चाहिए कि ये जो गार्डन है ना सारा कटवा दो, एक बढ़िया सी पॉश कॉलोनी डेवलप करो और 10-10 हज़ार रुपए गज प्लॉट बेच दो एट अ रीजनेबल प्राइस। और मान लो किसी ने ऐसा कर भी दिया, भगवान ना करे, एक ही तो चीज है सारी में, कर भी दिया मान लो ऐसा, सर इट रिजल्टेड इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी के लिए ठीक हुआ? ठीक हुआ? इतने जंगल काटे जा रहे हैं, तो अब फिर जंगली जानवर आप सुनते हो इस मोहल्ले में आ गया, इस मोहल्ले में आ गया, तो कहाँ रहेंगे वो? उनके घर तुम छीनोगे तो तुम्हारे घरों में तो रहेंगे, सीधी सी बात। सर कुछ चीजें कस्टमर सेटिस्फैक्शन देती हैं, बट बेटा वो सोसाइटी को एक बहुत बड़ा नुकसान देती हैं। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है सोसाइटी को नुकसान ना देने वाली बातें करो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब ये तीनों रीड कर दो, रख रहे हैं हम आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।